नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार पांडे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑपरेशन महादेव की। ऑपरेशन महादेव भारतीय सेना द्वारा एक मिशन था, जो पहलगाम आतंकियों को समाप्त करने के लिए जो हमला किए थे पहलगाम में। तो जो आतंकी उसमें शामिल थे, उसमें से 3 मुख्य आतंकी जो है, इस ऑपरेशन के तहत जो है 28 तारीख को वो मारे गए। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर क्या है ऑपरेशन महादेव। तो ऑपरेशन महादेव एक गुप्त सैन्य अभियान था। गुप्त मतलब ये ऐसा अभियान था जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी थी, मतलब कुछ खास ही लोगों को जानकारी थी कि आखिर क्या हो रहा है। तो ये जो है एक गुप्त सैन्य अभियान है। गुप्त सैन्य अभियान का मतलब वह कार्रवाई जो सेना या खुफिया एजेंसियां चुपचाप बिना सार्वजनिक घोषणा के करती हैं। इसका उद्देश्य दुश्मन पर अचानक हमला, जानकारी एकत्र करना या लक्ष्य को खत्म करना होता है। ऐसे ऑपरेशन में पहचान गुप्त रखी जाती है और सरकार सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी नहीं लेती। यह रणनीतिक, सीमित और सटीक उद्देश्य के साथ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन महादेव का समय कब हुआ, यानी कि ये ऑपरेशन महादेव जो हुआ था, ये कब हुआ, तो चलिए देखते हैं। तो ऑपरेशन महादेव लगभग 90 दिनों तक चला। यह कोई एक दिवसीय ऑपरेशन नहीं था। ऑपरेशन महादेव 22 अप्रैल 2025 यानी वही पहलगाम हमला के बाद से ही शुरू हुआ है और 28 जुलाई 2025 तक चला और 28 जुलाई को कार्रवाई पूरी हुई, यानी जो मुख्य आरोपी थे वो 28 जुलाई को मार दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कहाँ हुआ, तो ये सबसे ज़रूरी जानकारी है। तो ऑपरेशन महादेव, ये देखिएगा यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ये महादेव होना चाहिए था। तो ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इलाके के पास डची गांव के दिलवास जंगल में हुआ। जो इसके आतंकवादियां थे वो सब जंगल में छुपे हुए थे, तो वहीं पे ये ऑपरेशन किया गया था। तो यह इलाका भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर में आता है और पाकिस्तान के दावे वाले क्षेत्र, यानी पाकिस्तान जिस पर दावा करता है वह है तो कश्मीर भारत का, लेकिन पाकिस्तान उसे अपना बताता है। तो उस क्षेत्र में ये ऑपरेशन हुआ। ये क्षेत्र संवेदनशील है क्योंकि यह एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी करीब है और अक्सर घुसपैठ के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये वही जगह है जहाँ से पाकिस्तानी आतंकवादी देश में घुस आते हैं। एलओसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाली जगह की बात हो रही है। तो वहीं पर ये ऑपरेशन जो है हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किसने या किसके द्वारा हुआ ऑपरेशन महादेव? भारतीय खुफिया एजेंसी की मदद से भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। देखिए इसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें समय खुफिया एजेंसियों ने जो है पूरी डेटा वगैरह निकालते हैं कि कौन कहाँ पे है, कैसे है, क्या छुपा है, और डेटा सारा वो निकालते हैं। बाकी भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ये पूरा ऑपरेशन कंडक्ट किया। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन महादेव क्यों किया गया? ऑपरेशन महादेव जो किया गया है इसलिए किया गया क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26, ये ध्यान दीजिएगा बहुत बड़ा नंबर होता है, 26 पर्यटकों की हत्या हुई थी। इस ऑपरेशन का उद्देश्य उन 3 मुख्य आतंकियों को ढूंढकर खत्म करना था जो उस हमले के जिम्मेदार थे। यानी पहलगाम हमले में जो लोग मारे गए थे, 26 लोग मारे गए थे, तो उसके पीछे जो मास्टरमाइंड लोग थे, जो मेन कहते नहीं है जो लीडर होते हैं, उनको ख़त्म करना ही इस ऑपरेशन का पूरा उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन महादेव किन किन के बीच हुआ? माने किन किन के बीच हुआ, यानी एक तरीके से समझिए कि ये युद्ध हुआ है एक तरीके से, मान लीजिए, या जो भी है ऑपरेशन जो भी हुआ है, तो ये किन किन के बीच हुआ? तो यह भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां रॉ, आईबी और जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ द्वारा मिलकर चलाया गया ऑपरेशन था। दूसरी तरफ जो थे
वो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI, ध्यान दीजिएगा इसमें, और उससे जुड़े लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और TRF, द रेसिस्टेंस फोर्स जैसे आतंकी संगठन शामिल थे। मतलब ये समझिए एक तरीके से आतंकी संगठन और देश की जो है खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की, एक तरह से समझिए पूरा पाकिस्तान जो है उस तरफ से था, इस तरफ से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ भी थी, बाकी CRPF थे, जम्मू कश्मीर पुलिस थे। तो इन दोनों के बीच में ये झड़प हुआ। सबसे ख़ास बात इसमें जो ये हुआ कि हमारी तरफ से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन महादेव कैसे हुआ, यानी इसको कैसे कंडक्ट किया गया? तो ये हुआ ऐसा था कि एक सैटेलाइट फ़ोन, यानी जब ऑपरेशन 90 दिनों से चल ही रहा था, तो उसमें हुआ क्या कि जो है डेटा वगैरह लिया जाता है, इंटेलिजेंस लगी ही थी पूरी, IB रॉ वगैरह सब। तो एक सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट फ़ोन 2 बार 17 दिन के अंतराल में सिग्नल मिला, यानी सैटेलाइट फ़ोन का सिग्नल मिला या असामान्य था, इसलिए इंटेलिजेंस ने इसे ट्रैक किया। सिग्नल लिडवास डाचिनगाम जंगल में स्थित एक क्षेत्र में आया था। फिर क्या, उसके बाद जो है स्थानीय नोमैड्स यानी चरवाहों से मिली जानकारी की मदद से मुख्य क्षेत्र नैरो डाउन हुआ। फिर इसके बाद ड्रोन सर्विलांस एंड हीट सिग्नेचर ड्रोन्स से आतंकियों की लोकेशन पक्की की गई। फिर आर्मी स्पेशल फोर्स, पैरा SF, CRPF और JNK पुलिस 4 बजे सुबह, ये ध्यान दीजिएगा, 4 बजे सुबह ये ऑपरेशन किया गया। ये सबसे ज़रूरी जानकारी है, क्योंकि आप जब उनको मौका ना दो, क्योंकि आप मौका दोगे तो फिर वो इधर उधर कर जाएंगे। ऐसे टाइम पे हमला करो कि वो दबोचे जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन महादेव से निष्कर्ष क्या निकला? तो ऑपरेशन महादेव की सफलता भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को स्पष्ट प्रमाण है। सुरक्षा बलों ने जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को चिन्हित कर उनका सफाया किया, वह न सिर्फ रणनीतिक पराक्रम का उदाहरण है, बल्कि राष्ट्र के सुरक्षा तंत्र की तत्परता और सामर्थ्य को भी दर्शाता है। सुलेमान शाह, ये देखिएगा नाम, ये वो नाम है जो मेन आरोपी थे। सुलेमान शाह, जिसे हाशिम मूसा के नाम से जाना था, हजमा अफगानी था, और तीसरा जो था ये जिब्रान। जैसे खूंखार आतंकियों का खात्मा हुआ। घाटी में शांति बहाली की दिशा में एक निर्णायक कदम है। मतलब ये, इससे क्या होगा ना, वहाँ के लोगों को, बाकी लोगों को ये होगा कि हाँ, यहाँ पे इंडियन आर्मी है, यानी देश है हमारा जो, जिससे हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी भी था जल्द से जल्द इनको ख़त्म करना। तो यह संदेश भी स्पष्ट है कि भारत की धरती पर किसी भी प्रकार की आतंकी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनका माकूल जवाब हर हाल में दिया जाएगा। तो ये ऑपरेशन, इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि आप कैसे भी हों, कोई भी हों, अगर आप उंगली करेंगे तो फिर आपको उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही था भैया, इतना ही था आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें, हमें जानकर खुशी होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।